ओके मैं लैब 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू लाइबा 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। 1 और 2 मैंने नहीं बोला, 1 और 6 और 13 बोला है मैंने। कौन कह रहा था 1 और 2 का? 1 में कुछ भी नहीं है, 1 में तो सिर्फ इंस्टॉलेशन वगैरह है, हाँ और तो नहीं सेकंड में करनी पता ना, नहीं क्या है। है ना? 3 और 4, 3 4 5, हाँ 3 4 5 करा दो फिलहाल। मुझे ज़रा वो खोलने दो। लैब 3, लैब 3 की वो कहाँ क्या? है? मैनुअल। ये मैं भेज देती हूँ। ये मिल गया। या, ओके। लैब 3 और 4। इसमें 2 में ना सिंगल मशीन पैरेलल कंप्यूटिंग लैब है। किस में क्या है? ये जो मैनुअल है ना सेकंड वाली का, हम्म। इसमें सिंगल मशीन पैरेलल कंप्यूटिंग है। ओके, मुझे नहीं आया समझ, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सही है। ओके, तो पहली लैब जो है, लैब नंबर 3, वो थ्रेड्स के बारे में है, और इसके अगली दो जो हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में है। ठीक है। मल्टी प्रोसेसर्स की लाइब्रेरी नेक्स्ट उसमें यूज़ हो रही है और इसमें थ्रेडिंग यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल बताई हुई है जो कि बहुत सिंपल है। नंबर 1, हम लोग कोई भी चीज़ फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें हमें जो काम करना होता है वो डिफाइन करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि लूप चल रहा है 0 से 4 तक और प्रिंट हो रहा है। और फाइनली हम लोग मेन कोड में क्या कर रहे हैं कि थ्रेड ऐसे बनते हैं, थ्रेडिंग डॉट डॉट थ्रेड। टारगेट में हम लोग वो दे देते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं जो कि हम लोग चाहते हैं कि वो थ्रेड उसमें क्या कोड चले, विच इज़ दिस। एंड आर्ग्स में करके हम लोग उसमें आर्गुमेंट दे देते हैं जो कि फंक्शन रिक्वायर करता है, विच इज़ दिस। तो हम लोग ने इसमें दो थ्रेड क्रिएट किए, सिर्फ क्रिएट हुए हैं हम्म। अभी। उनको स्टार्ट करने के लिए सही। हमें ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ। फ़र्क ये है कि नॉर्मल कोड और इसमें कि यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन कॉल होता है विदाउट एनी मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो कंट्रोल यहाँ पे जाता है, एंड जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट कम्प्लीटली ना हो जाए वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, राइट? लेकिन सिंस ये तुम्हारी मल्टी आवाज थ्रेड, कट गई थी बीच में से। ओके, फ़र्क ये नॉर्मल कोड और इसमें कि तुम्हारे पास जो thread1.start है, ये एग्जीक्यूट होने के हाँ। बाद ये रुकता नहीं है, डजंट वेट फॉर दिस फंक्शन टू कंप्लीट, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चल जाता है। तो यहाँ पे तो बेसिकली दोनों थ्रेड साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सही। ठीक है। डॉट स्टार्ट से फंक्शन थ्रेड क्या होता है, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है, और डॉट जॉइन से क्या होता है, कंप्लीट होने का वो वेट करता है। ठीक है। वो थ्रेड 2 पे सही। ये वाली लाइन पे जब तक नहीं जाएगा जब तक के थ्रेड 1 कंप्लीट ना हो जाए। थ्रेड 1 कंप्लीट। हम्म। सही है। ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन इसमें? सिंटेक्स में देख लो, टारगेट ये बहुत ही नहीं। वो है, रिपेरेटिव सिंटेक्स है, तो एक दफ़ा देख लो एंड प्रीटी श्योर याद हो ही जाएगा। अच्छा, सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड टास्क क्या होते हैं, कुछ पता है? जस्ट फॉर वाइवा सही है। क्या होते हैं, आइडिया कुछ? सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड। आवाज गई फिर से रहू। मैं बोल रहा हूँ सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड टास्क क्या होते हैं, कुछ आइडिया? हेलो 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 हेलो। नहीं, बता दो। ओके, सीपीयू बाउंड टास्क वो होते हैं तुम्हारे ऐसे टास्क जो कि सीपीयू टाइम ज़्यादा रिक्वायर होते हैं उनको, इंस्टेड ऑफ इनपुट आउटपुट। कोई ऐसे टास्क हैं जिसको प्रोसेसर ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होगा, या प्रोसेसर मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन के लिए चाहिए होगा, इनपुट आउटपुट के लिए नहीं चाहिए होगा। सही है। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग जॉब है, राइट? प्रिंटिंग का एक टास्क है, उसको जो प्रोसेसिंग उसको जो वो जो टास्क है वो आईओ बाउंड इसलिए है बिकॉज वो इनपुट और आउटपुट पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है rather देन प्रोसेसिंग।
ठीक है, वो हल्का सा प्रिंट करता है और देन वो दोबारा वेट करता है कि ये तुम्हारे मेरा पास। वाईफाई है या आपको रऊफ ये का? रऊफ रऊफ का नेट सही नहीं चल पिछले आधे घंटे से तो ठीक चल रहा था। रऊफ, हमारी आवाज बहुत कटती है। वेट करो। अभी खराब हो रही। अब ठीक है। हाँ। ओके, तो आयो बाउंड टास्क एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ा मैं। पीछे से क्या क्या क्या? हम्म। हाँ, आयो बाउंड टास्क एक्सप्लेन मैं ये कर रहा था कि ऐसे टास्क जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस उसमें ज़्यादा आगे रिक्वायर्ड होते हैं। बाउंड दोबारा बताओ। एक सेकंड रुको, मुझे 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ इंटरनेट ठीक करके। आयो बाउंड टास्क एक्सप्लेन कर रहा था। आयो बाउंड टास्क वो होते हैं तुम्हारे जिसमें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, प्रोसेसर के ऑपरेशंस। प्रोसेसर के ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस लॉजिकल ऑपरेशंस, एएलयू के ऑपरेशंस, जितने भी ये सारे हैं, सारे के सारे प्रोसेसर के ऑपरेशंस हैं, राइट। इनपुट सही है। आउटपुट ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जिसमें तुम्हें इनपुट और आउटपुट की बेसिस पर तुम्हारे वो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे कि मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दे रहा था मैं लास्ट टाइम, कि जो प्रिंटर प्रिंट हो रहा होता है वो भी एक टास्क है। प्रिंटर क्या कर रहा होता है हम्म। कि वो हल्का सा प्रिंट करता है एंड देन वो वेट करता है दोबारा से कि तुम्हारे पास नेक्स्ट डाटा आए ताकि वो उसको प्रिंट करे, एंड देन वो प्रिंट होगा एंड देन नेक्स्ट डाटा आएगा वो उसको प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन, ऐसे होते जाएंगे, राइट। तो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ज़्यादा वेट कर रहा होता है, तो इसलिए उनको आयो बाउंड टास्क कहते हैं। और ऐसे टास्क जो प्रोसेसर को ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है उसको सीपीयू बाउंड टास्क कहते हैं। ठीक है, सही है। ओके। तो तुम्हारे पास अगेन ये एक एग्जांपल है, एक फंक्शन बनाए फेच डाटा के नाम से। स्लीप से क्या होता है? वो 3 सेकंड के लिए वहीं पर रुक जाता है टू सिमुलेट नेटवर्क डिले। हम्म। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास अब यहाँ पे एक थ्रेड्स के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट है। लूप चल रहा है 3 टाइम्स, और लूप में क्या हो रहा है? 3 थ्रेड्स बन रहा है, सही। तीनों थ्रेड्स का टारगेट फंक्शन कौन सा? फेच डाटा। उसमें आर्गुमेंट कौन सा जा रहा जी है? उस जी थ्रेड जी। का नाम, ओके। और फिर जब थ्रेड क्रिएट हो गया तो हम लोग उस थ्रेड को अपेंड करवा रहे हैं इस लिस्ट में। याद रखना कि थ्रेड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ अभी तक अपेंड हुआ है, क्रिएट हुआ है और अपेंड हुआ है। यहाँ पे जाके थ्रेड सही है। स्टार्ट हो गया। अब हम लोग लिस्ट में इसको सही है। क्यों कर रहे हैं? लिस्ट में इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जॉइन लगा सकें। अब लेट्स सपोज हमें तो नहीं पता ना कि यहाँ पे कितने थ्रेड्स बन रहे हैं, जितने लूप चलेंगे उतने ही थ्रेड्स बनेंगे। सारे के सारे थ्रेड्स इस लिस्ट में जा रहे हैं एंड देन उस लिस्ट में लूप लगाकर थ्रेड डॉट जॉइन हो रहा है, जो कि इंडिविजुअली वेट कर रहा है कि बारी बारी पहले ये थ्रेड कंप्लीट हो जाए एंड देन ये एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर? ओके। प्रोड्यूसर कंज्यूमर याद है ना? 10 दफ़ा कर चुके हैं। यस। ओके, तो इसमें एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर की क्लास बनी हुई है, क्यू बना हुआ है एक, और थ्रेडिंग कंडीशन बनी हुई है। कंडीशन क्या होती है? वो थोड़ा श, कर श, दो आप लोग। क्या कर दूँ, रिवाइज करवा दूँ? नहीं, ज़ूम 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 इन। उल्टा क्यों आए जूम इन करने से? सही है, ठीक है। ओके। तुम्हारे पास इसमें लॉक लगाने की या क्या ज़रूरत है? टेक्निकली लॉक नहीं है, लेकिन ये लॉक ही है बेसिकली, क्योंकि वो वेट कर रहा होता है कि शेयर्ड रिसोर्स फ्री हुई है नहीं। इसलिए ज़रूरत है बिकॉज तुम्हारे पास इसमें एक शेयर्ड रिसोर्स है जो कि क्यू है। इसमें प्रोड्यूसर भी क्यू को एक्सेस कर रहा होता है और कंज्यूमर भी क्यू को एक्सेस कर रहा होता है, राइट। वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं। तो इसमें प्रोड्यूसर का एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है? लूप लग रहा है और वो कंडीशन देख के वो चेक कर रहा है कि अगर उसमें जगह है तो फिर क्या कर दो, उस क्यू में अपेंड करवा दो, एंड देन
कंडीशन डॉट नोटिफाई, नोटिफाई कर दो कंज्यूमर को कि एक्चुअली उसमें डाटा आ चुका है। ओके, जब ये हो जाएगा सही है। तो फिर कंज्यूमर चलेगा, ये वाली कंडीशन उसकी ट्रू हो जाएगी, एंड देन ये वाली चेक करिए कि जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं है लूप चलेगा, एंड देन वो जब तक क्यू एम्प्टी है वो एक्चुअली वेट करेगा, और जब क्यू में चीज़ आ चुकी होंगी क्यू से चीज़ निकल जाएगी डॉट पॉप, एंड देन वो प्रिंट हो जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है, दो थ्रेड्स बने, एक प्रोड्यूसर का थ्रेड, एक कंज्यूमर का थ्रेड। इसमें यहाँ पे देखो कि टारगेट फंक्शन में दो अलग अलग फंक्शंस हैं, राइट। द थिंग दैट मेक्स दिस थ्रेड का प्रोड्यूसर थ्रेड इज़ कि तुमने टारगेट फंक्शन में क्या पास किया हुआ है, पीसी डॉट प्रोड्यूसर। ओके, सही है। पीसी क्या है, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्लास, डॉट प्रोड्यूसर उसका मेथड, इस क्लास का मेथड। सही है। क्लियर? जब ये दोनों थ्रेड्स बन गए, दोनों थ्रेड स्टार्ट हुए, एंड देन जॉइन होके कंप्लीट होगा। सही। हैंडल IO बाउंड टास्क यूजिंग थ्रेडिंग, ठीक है। टास्क बेसिक थ्रेड क्रिएशन, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैं इसके टास्क का कोड दिखाऊं एंड देन उसको एक्सप्लेन करूं, या क्या करना? बताओ 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 जल्दी। हेलो। पता नहीं, दिखा दो, मैं कल से कोड हाँ ओके, कोड दिखा दो फिर। अच्छा इसके कोड्स कहाँ मिलेंगे? इसके कोड्स मुझे मिलेंगे, अच्छा कोड्स डाले कहाँ पे हुए हैं मैंने मिलेंगे? शेयर पॉइंट से मेरे ख्याल में, शेयर पॉइंट पे होंगे। नहीं नहीं, मुझे याद है अनुषा ने भेजे थे मुझे। अभी तो मेरे मोबाइल में कनेक्ट ही नहीं हो रहा। लैब नंबर 3, बेसिक थ्रेड्स। ओके, सबसे पहले इंपोर्ट किया थ्रेडिंग एंड टाइम को, टाइम इसलिए क्योंकि स्लीप करवाना था मैं, इसलिए टाइम। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जो हर थ्रेड इस एक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें देख लो, अगर थ्रेड का नाम देखना हो तो ऐसे थ्रेड का नाम लेते हैं, थ्रेडिंग डॉट करेंट थ्रेड डॉट नेम, ठीक है। लूप चल रहा है 1 से लेके 5 तक, और उस लूप में थ्रेड का नाम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ने 3 थ्रेड्स बनाए हैं, और इन तीनों थ्रेड्स में टारगेट फंक्शन कौन सा दिया है, ये वाला, और उसमें आर्ग्यू उसका थ्रेड का नाम भी डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड थ्रेड 3, राइट। पॉइंट टू नोटिस जो कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम लोग ने आर्ग्स नाम का कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ, क्योंकि इस फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, सही है। यहाँ पे तीनों थ्रेड्स बने। ये जो थ्रेड नेम वाली लाइन थी, तुमने क्या बताया कि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड वाली चीज क्या है? ये उस थ्रेड का नाम रिटर्न कर रहा है, तो उस थ्रेड का नाम आके कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर, थ्रेड नेम, ओके। राइट। और वो थ्रेड का नाम कहाँ डिफाइन हो रहा है, इस थ्रेड का नाम क्रिएट करते वक्त यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन कर दिया थ्रेड का नाम। सही। और हम प्रीटी श्योर कि अगर ये देती नहीं तो कोई भी रैंडम उसको नाम असाइन हो जाता है, कुड बी रॉन्ग, लेकिन सीक्वेंशियली नहीं होता? नहीं, सिक्वेंशियली नहीं होता। थ्रेड 1 आई एम प्रीटी श्योर नहीं होता होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तीनों थ्रेड्स स्टार्ट हुए, एंड देन तीनों थ्रेड्स कंप्लीट होने का वेट हुआ, एंड देन फाइनली ये चीज़ हो गई। ओके, कोई सवाल हो तो वहीं रोक देना। टास्क 2 क्या है? Simulate IO bound task using multi-threading. Write a function that simulates fetching data from a server. Use time.sleep to represent a delay. Create 5 threads that run this function concurrently and print when each fetch is completed. Okay, समझ में आया क्या करना? बहुत बेसिक है। एक फंक्शन बनाना है जो कि सिमुलेट कर रहा हो कि डाटा कैसे फैच होता है फ्रॉम सर्वर, और सिंस सर्वर से डाटा फैच हो रहा है तो देयर विल बी अ नेटवर्क डिले। उस नेटवर्क डिले को सिमुलेट करने के लिए हम लोग ने टाइम डॉट स्लीप यूज़ किया हुआ है ताकि वो पॉज हो जाए कुछ सेकंड के लिए, और उस फंक्शन फैचिंग डाटा वाले फंक्शन में 5 थ्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं,
जो कि उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और उस फंक्शन के एंड में ये भी प्रिंट करना है कि कब थ्रेड कंप्लीट हो चुका हो। ओके, तो सही है। उसका ये रहा फेच डाटा, ये रहा। पहले वो प्रिंट कर रहा है कि फेचिंग डाटा फ्रॉम सर्वर, एंड देन यहाँ पर क्या हो रहा है, उस थ्रेड का नाम भी प्रिंट हो रहा है कि कौन सा थ्रेड एक्चुअली फेच कर रहा है। 2 सेकंड के लिए, अब सेकंड होता है या मिली सेकेंड्स होता है, आई थिंक मिली सेकेंड्स होता है, तो 2 मिली सेकेंड्स के लिए ये स्लीप हो गया, एंड देन जब कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये लास्ट लाइन है फंक्शन की, तो वेयर थिंकिंग या वेयर अज्यूमिंग या फिर यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारे पास थ्रेड कंप्लीट हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट कर दिया कि डाटा फ्रेश फ्रॉम सर्वर। फिर हम लोग ने एक लिस्ट डिफाइन की एम्प्टी, और फिर लूप चलाया 0 से लेके 4 तक। एक थ्रेड बना रहे हैं इन द लूप जिसमें टारगेट फेच डाटा है, और उस थ्रेड का नाम 1 से लेके 5 तक, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 एंड सो ऑन, उस थ्रेड को अपेंड करवा रहे हैं, एंड देन उस थ्रेड को स्टार्ट करवा रहे हैं। ओके, फ़र्क ये है, ये याद रखना कि मैं ऐसे भी 5 थ्रेड्स बना सकता था। अगर समझ में आ जाता तो बोलते ना, ताकि मैं ये फजूल टाइम वेस्ट ना करूँ। सही सही सही। राइट, 5 थ्रेड ऐसे ऐसे Yeah. भी बना सकता था, एंड देन जॉइन मैं बारी बारी लगा सकता था, स्टार्ट भी ऐसे बारी बारी एंड देन जॉइन भी ऐसे बारी बारी, टू मेक थिंग्स सिंपल एंड टू कीप द कोड शॉर्ट। ये क्या है, क्लियर? Yeah. ओके ओके, नेक्स्ट टास्क, मैनेजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज। लॉक्स क्या होता है? वही क्रिटिकल सेक्शन वाले लॉग्स। हाँ एग्जैक्टली वही है। क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है? क्रिटिकल सेक्शन वो होता है तुम्हारा जो पे जहाँ पे उस सेक्शन कोड का, जहाँ पे तुम्हारा कोड शेयर्ड रिसोर्स या मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, तो वहाँ पे रेस कंडीशन आ जाती हैं, और व्हेन वन कोड चेंजेस समथिंग वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा होता है एंड सो ऑन। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉक्स या सेमाफोर्स। अभी के लिए लॉक्स आगे, सेमाफोर्स आएगा प्रॉब्ली। तो लॉक क्या करता है कि हम लोग लॉक लगा देते हैं कि व्हेन वन थ्रेड इज़ यूजिंग दैट रिसोर्स, बाकी जो थ्रेड्स हैं वो वेट करेंगे उस थ्रेड का जब तक कि वो रिलीज़ ना कर दें। हम्म। है ना, क्लियर? याद है हाँ ना लॉक्स का कॉन्सेप्ट? ओके, तो क्या करना है इसमें, क्रिएट अ पाइथन फाइल shared counter.py, write a class that contains a counter and methods to increment it। एक क्लास लिखनी है जिसमें उसके क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर एक काउंटर हो, और एक मेथड बनाना है जो कि उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। यूज़ अ लॉक टू इंश्योर दैट इंक्रीमेंट्स आर थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ का क्या मतलब है कि उसमें रेस कंडीशन नहीं हो रही हो एंड सो ऑन, उसमें रेस कंडीशन। नहीं हो रही हो, प्रिवेंट हो रही हो रेस कंडीशन। ऐसा नहीं हो कि दोनों ने इंक्रीमेंट एट द सेम टाइम किया है और उसकी वजह से तुम्हारे पास एक ने ओवरराइड कर दिया दूसरे को, तो एक्चुअली 2 इंक्रीमेंट होने चाहिए थे, हुआ एक ही है। इसकी अगर एग्जांपल चाहिए हो तो बताना, लेकिन हम श्योर ये 10 दफ़ा पढ़ चुके हैं तो याद होगा। हाँ सही है। ओके ओके, तो इसका कोड, प्रोड्यूसर कंज्यूमर शेयर काउंटर, तो हमारे पास ये रही क्लास शेयर काउंटर की। इसमें एक एट्रीब्यूट है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। हम लोग एक लॉक इनिशलाइज किया हुआ है। ओके, ये सिंटैक्स है थ्रेडिंग डॉट लॉक, जिससे एक लॉक क्रिएट हो गया, और एक मेथड बनाया इंक्रीमेंट का विद, ये क्या कर रहा है, विद सेल्फ डॉट लॉक। ये अगर फॉर एग्जांपल 2 थ्रेड्स हैं, दोनों साइमल्टेनियसली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, पहले वाले इस लाइन से गुजरा और उसने लॉक अक्वायर कर लिया। जब उसने लॉक अक्वायर कर लिया तो जब तक वो लॉक से बाहर नहीं आता, आखिरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती विद इन दिस इंडेंटेशन, तो वो जो दूसरा थ्रेड है वो इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा, वो यहीं पे वेट करते जाएगा जब तक कि पहले थ्रेड ने इसको रिलीज ना कर दिया। थोड़ा सा जूम कर दो। एक सेकेंड, सही है? ओके, या और करूँ? यस। क्यों नहीं सही है वो, आई एम थोड़ी सी ब्लाइंड ना, दैट्स व्हाई। थोड़ी सी। यस। ओके, तो यहाँ पे तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सेल्फ डॉट लॉक और ये काउंटर वगैरह से क्या हो रहा है। यस। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लेना, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो अच्छा, इंक्रीमेंट काउंटर एक और फंक्शन बना हुआ है, शेयर्ड काउंटर
नंबर इंक्रीमेंट्स और नंबर इंक्रीमेंट्स फॉर आइन रेंज शेड काउंटर इंक्रीमेंट है। ये क्या हो रहा है? फॉर आइन रेंज इंक्रीमेंट काउंटर। ओके, ये जीपीटी ने कोड दिया है, लेकिन थोड़ा सा अजीब कोड दिया है। इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। ओके, अगर बताओ ये यही समझना है या तो फिर सिंप्लीफाई करके समझा दूँ? सिंप्लीफाई करके समझा दो। ओके, ये डिलीट किया मैंने। नंबर ऑफ 5 इंक्रीमेंट्स का ये भी हटा दो। शेड काउंटर की क्लास बनेगी एंड देन थ्रेड्स थ्रेड्स टारगेट। अच्छा, अब टारगेट फंक्शन कौन सा होना चाहिए? इसको हटाओ। इंक्रीमेंट काउंटर। नहीं, इंक्रीमेंट काउंटर तो है ही नहीं ना। कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए, अच्छा, राइट? इंक्रीमेंट अब सही है। ये मेथड है, कौन सी क्लास का मेथड है? इस मेथड का। और इस मेथड की, सॉरी, इस क्लास का। और ये क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, राइट? तो अगर मुझे इस क्लास का ये वाले मेथड को टारगेट करना है, तो वो जो ऑब्जेक्ट किस नाम से बना हुआ है? इस नाम से। तो मैं क्या करूँगा? शेड काउंटर डॉट उस फंक्शन का नाम। इंक्रीमेंट सही। सही है। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट जा रहा है? नहीं जा रहा टेक्निकली, नहीं राइट? जा रहा। तो मैं आर्ग्स हटा दूंगा कम्प्लीटली। उस फंक्शन का नाम, थ्रेड का नाम डिफाइन करना है तो करो, और ना इवन दैट्स नॉट नेसेसरी। तो तुम्हारे पास ये कंप्लीट हो गया। 5 थ्रेड्स बने, पांचों थ्रेड्स अपेंड हुए एंड देन स्टार्ट हुए। सब ने इंक्रीमेंट करना शुरू किया बारी बारी, साइमल्टेनियसली टेक्निकली, लेकिन वो वेट फिर भी करेंगे एंड देन फाइनली ज्वाइन होकर कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम अ सेकेंड टाइम। ठीक है। Create a Python file named producer and consumer. Implement a producer that generates items. एक producer का function बनाना है जो कि generate करे item को and add them to the shared queue. Implement a consumer that takes item. Consumer बनाना है जो कि उस queue से items निकाले. Use a queue for inter-thread communication and ensure proper synchronization. Proper synchronization का क्या मतलब है कि जब जब थ्रेड क्यू खाली हो तो कंज्यूमर को वेट करना चाहिए, एंड जब क्यू फुल हो, अगर ऐसी कंडीशन है, तो फिर प्रोड्यूसर को वेट करना चाहिए, राइट? सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब है, और वो टेक्निकली आपस में ऐसे कम्युनिकेट भी कर रहा है। सही। डेमोन्स्ट्रेट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वर्क टुगेदर सीमलेसली। ओके, इसका कोड वेयर इज इट? यहाँ पे प्रोड्यूसर का फंक्शन बना हुआ। सही। हम्म। इसमें कितने पैरामीटर्स जा रहे हैं? 2, तीन। दो, अच्छा है। राइट। एक क्यू है जो कि क्यू होगा। और सही। और नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स क्या कर रहे हैं कि वो लूप जहाँ तक चल रहा है टेक्निकली, कितने कितने आइटम्स का क्यू है, कितने प्रोड्यूस करने हैं, बेसिकली वो है। सही। एक कंज्यूमर का सही है है। जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यू इटसेल्फ एंड नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें क्या हो रहा है कि स्पॉप हो रहा है एंड देन वो टास्क डन कॉल हो रहा है एंड देन टाइम डॉट स्लीप हो रहा है। सही। टास्क डन से क्या होता है तुम्हारे पास कि वो सिग्नल कर देता है कि मैंने एक्चुअली कंज्यूम कर लिया, यू कैन कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग। सही है। सबसे पहले क्यू बना तुम्हारे पास, क्यू के नाम से क्यू बना, 5 आइटम्स हैं, प्रोड्यूसर का थ्रेड बना। ओके, हम्म। प्रोड्यूसर का थ्रेड बना। टारगेट क्या होना चाहिए इसका? प्रोड्यूसर। आर्ग्यूमेंट्स क्या देना है तुम्हें? द क्यू इटसेल्फ, जो कि ये रहा, एंड जितने आइटम्स तुम्हें करने हैं, ये रहा। सही। क्लियर? इसी तरीके से कंज्यूमर बना, दोनों स्टार्ट हुए, दोनों ज्वाइन हो गए। सही है। ठीक है, सेम चीज़ हो रही है। थ्रेड्स बनते कैसे हैं ये देख लो। एक दफ़ा फंक्शन बनाना है, और तुम्हारे पास फिर टारगेट उस फंक्शन का नाम लिखना है, साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स देने, इफ़ देयर आर एनी। ख़त्म। सही है, आगे समझ में आया। ऑलराइट, नेक्स्ट, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन. Write a function that simulates a thread waiting for a condition to be met. Use a condition variable to manage the synchronization. अच्छा, use a condition variable, ठीक है।
अगेन इसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम यूज़ की हुई है, और इसमें कंडीशन के थ्रू हुआ हुआ है, जो एक्चुअली ऊपर ऊपर वाली चीज़ थी जो लैब में एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ था। जो पहला कोड था। हाँ सर, उस्मान भाई का मैसेज आया ना, कोई काम की चीज़ है। कौन सा था? कंडीशन डॉट वेट वाला था एक। राइट, दिस वाज इट। तो इसमें कंडीशन यूज़ करके प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूज़ हुआ हुआ है। राइट, जो पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें डिफरेंट तरीके बताए हुए थे ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स। राइट, ये सारे के सारे तुम्हारे पास सिंक्रोनाइजेशन मेथड्स के तरीके हैं जिससे काम नेवरदलेस तकरीबन सेम ही हो रहा है। लॉक्स हो जाए, सेमाफोर्स हो जाए, कंडीशंस हो जाए एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, सब क्लियर ये लैब? हाँ, ओके, ये आई थिंक लैब वो भी ख़त्म होने वाली है, मीटिंग। तो लैब अब मीटिंग। प्लीज़ हाँ, क्रिएट अ सेकंड मीटिंग। ओके। स्टार्टिंग अब है मल्टी प्रोसेसिंग। लैब 3 जो थी वो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में थी और मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में। दोनों में फ़र्क क्या है? प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स का तो why मल्टीपल use processes when threads are more lightweight? बड़ा काम करना होता है मेरे ख्याल से जब हम प्रोसेस करते हैं, और जब हमें छोटे काम करने होते हैं तो हम थ्रेड्स यूज करते हैं मे बी। I'm not sure, अगर करना हो तो GPT कर लेंगे अभी थोड़ी देर में कि कब Okay. यूज़ करते हैं प्रोसेसेस और कब थ्रेड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मल्टी थ्रेडिंग लाइब्रेरी थी पिछले इसमें, और इसमें कौन सी लाइब्रेरी है? मल्टी प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है। ओके, अच्छा, इंपोर्टिंग मल्टी प्रोसेसिंग प्रोसेसर क्लास यहाँ पे आ गया हमारे पास। सेम काम है इसमें भी, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम सिंटेक्स है। सबसे पहले इसमें प्रोसेस कैसे बनता है? मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, और इसमें भी सेम चीज़, टारगेट एंड देन जो फंक्शन उस प्रोसेस में रन करवाना है दिया हुआ है। स्टार्ट एंड जॉइन सब सेम है। ओके, आगे बढ़ूँ मैं? हाँ, ठीक है, अब एक पूल है, इसमें पूल की क्लास है मल्टी प्रोसेसिंग लाइब्रेरी में, जो कि हमें ईजिली मैनेज करने देती है मल्टीपल प्रोसेसेस। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है स्क्वायर का, जिसमें स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ हुआ है कि विद मल्टी प्रोसेसिंग डॉट पूल ब्रैकेट में और जो पैरामीटर है या आर्ग्यूमेंट है वो क्या दिया हुआ है? प्रोसेसेस इक्वल्स टू 4, यानी कि कितने प्रोसेसेस मैक्स बनेंगे एट सिंगल टाइम? 4। राइट, और तुमने एज पूल किया हुआ है, तो फिर हम लोग इसको, मैं बताऊंगा कि जो पूल को रेफर एज पूल कर रहे हैं। एक लिस्ट बनाई हुई है हम लोग ने 1 से लेके 5 तक, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूल डॉट मैप का फंक्शन यूज़ करते हुए इस फंक्शन में इस लिस्ट को मैप कर रहे हैं। यानी ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास जो प्रोसेसेस हैं, कितने प्रोसेसेस हैं? 4। राइट, 4 बन सकते हैं मैक्सिमम। तो एक पहला प्रोसेस क्रिएट होगा जो कि ये फंक्शन कॉल करेगा विद व्हाट वैल्यू? 1। फिर सेकंड प्रोसेस क्या करेगा? 2 को स्क्वायर करेगा, तीसरा 3 को, चौथा 4 को, और पांचवा एक्चुअली तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि कोई एक प्रोसेस फ्री ना हो जाए। बात समझ में आई क्या हुआ है यहाँ पे, या दोबारा से एक्सप्लेन करूँ? दोबारा से। कहाँ तक समझ में आया? थोड़ा जूम ये प्लीज। कहाँ तक समझ में आया? ये दोबारा एक्सप्लेन करो। पूरा? ठीक है, हाँ, सबसे पहले तो पूल हमारे पास क्या करता है? मैनेज मल्टीपल वर्कर प्रोसेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द टास्क्स अमंग देम। टास्क क्या है हमारे पास? नंबर्स हैं, वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स जिसको हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हम लोग ने वो 5 इंडिविजुअल ऊपर वाले तरीके से 5 प्रोसेसेस क्रिएट किए बारी बारी, हम लोग ने क्या किया
हमारे पास डाटा है और हम लोग ने पूल यूज़ करके, जो एक लेट्स सपोज मेथड है, पूल यूज़ करके क्या कर दिया, इस डाटा को इस फंक्शन पर मैप कर दिया, और वो जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तुम्हारे पास, हम्म वो यूजिंग मल्टी प्रोसेसेस हो रहा होगा। यानी कि एक प्रोसेस बनेगा जो कि तुम्हारा क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा और इस फंक्शन में क्या वैल्यू पास कर देगा, इन लिस्ट 1, 1 चाहिए। राइट। सेकेंड प्रोसेस जो बनेगा वो अगेन ये फंक्शन कॉल करेगा, लेकिन इसमें क्या पास करेगा, 2। 2 तो वो पहला प्रोसेस 1 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, सेकेंड प्रोसेस 2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। सही है। ठीक है। मैक्सिमम प्रोसेस कितने बन सकते हैं, 4। तो एक्चुअली 4 प्रोसेस लेट्स सपोज यहाँ पे एक साथ बन गए। पांचवा प्रोसेस तब तक नहीं बनेगा जब तक के, एक्चुअली पांचवा प्रोसेस बनेगा नहीं, वो पहला, जब पहला एग्जीक्यूट हो गया कम्प्लीटली, तो फिर पहला प्रोसेस इस डाटा को व्हाट्स द वर्ड, इस डाटा को प्रोसेस करेगा, यानी 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा फिर। सही है। जो पहला प्रोसेस था हाँ, याद जब रखो 4 कि वो दोबारा से प्रोसेस डिलीट होके क्रिएट नहीं होगा, उस प्रोसेस का टास्क डिफरेंट हो गया बस। तो वो प्रोसेस का जो स्टार्टअप टाइम है लेट्स सपोज, वो चार ही दफ़ा है। जब ये उसने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो फिर वो टास्क डिफरेंट हो गया, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम, प्रोसेस स्केल होके दोबारा से रीबूट नहीं हुआ लेट्स सपोज। ओके, तो तुम्हारे पास रिजल्ट्स में सही क्या है। आया, एक लिस्ट आ गई जिसमें सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। ठीक है। सही है। applies the square function with the with statement handles the closing the pool on हो गया। अच्छा, जस्ट फॉर वाइवा, यहाँ पे पूल ओपन तो यहाँ पे हो रहा है, पूल क्लोज कहाँ हो रहा है, जो विद स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली पूल को क्लोज भी कर देती है वंस द टास्क इज कंप्लीटेड। इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि व्हेन टू क्लोज द पूल, राइट। जब ये एग्जीक्यूट हो गई लाइन एंड देन वो इंडेंटेशन से बाहर निकल गया तो वो ऑटोमेटिकली पूल को क्लोज भी कर देगा। ओके। सही है। अच्छा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब हमें पता है कि प्रोसेसेस जो हैं वो क्या नहीं करते, डाटा शेयर नहीं करते, राइट। तो उनको कम्युनिकेशन करनी ज़रूरी है, और देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शेयरिंग डाटा बिटवीन प्रोसेसेस। नंबर 1 इज़ क्या, क्यू। क्यू इज़ अ थ्रेड एंड प्रोसेस से फीफो क्यू फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस, पता है। पूल जो है वो नहीं शेयर करती है। नहीं, मैंने पूल कर, प्रोसेसेस नहीं शेयर करता। प्रोसेस शेयर नहीं करता। ठीक है। अच्छा, यूजिंग क्यू, यहाँ पे तुम्हारे पास अगेन प्रोड्यूसर की सीपीटी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। ओके, इसका आर्गुमेंट क्या जा रहा है, क्यू इटसेल्फ जा रहा है, राइट। पैरामीटर, तुम्हारे पास 5 का लूप चल रहा है, उस क्यू में वो अपेंड या पुट कर रहा है, और कंज्यूमर जो है जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं है वो गेट कर रहा है। सही। अब इस क्यू में फ़र्क ये है कि ये मल्टी प्रोसेसिंग का क्यू है, ये मल्टी प्रोसेसिंग लाइब्रेरी का इटसेल्फ एक डाटा स्ट्रक्चर है क्यू, जो कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास वो कम्युनिकेशन हैंडल कर रहा होता है, राइट। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि डॉट एम टी अगर हमारे पास जो दूसरा क्यू था जो कि डिफरेंट तरीके से इंपोर्ट किया था, उसमें डॉट एम टी नहीं था, उसमें लेंथ यूज़ करके प्रॉब्लम भी करना होता था। ओके, तो इसमें इस फ़र्क ये है हमारे पास कि डिफरेंट मॉड्यूल्स का क्यू है, दैट्स इट, कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारे पास दो प्रोसेसेस बन गए, P1 P2। पहला प्रोसेस हम्म किसका है, प्रोड्यूसर का, सेकंड प्रोसेस हम्म कंज्यूमर का। सही। आर्ग्यूमेंट में हम लोग वही पास करेंगे जो कि हम लोग ने जिस वेरिएबल से क्यू बनाया सही है। है। हाँ। और फिर फाइनली स्टार्ट जॉइन यूजिंग लॉक फॉर सिंक्रोनाइजेशन। लॉक का पता है ना क्या है, पिछली लैब में भी किया था, राइट। इंक्रीमेंट करना है हमें, इस इंक्रीमेंट में दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, काउंटर एंड लॉक। ठीक है, काउंटर जो है वो वैल्यू है। अच्छा, अब इसमें जो मल्टीपल प्रोसेसेस सेम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट, है ना। हम्म तो हाँ। हमें एक
तुम्हारे पास शेयर्ड वैल्यू बनानी पड़ेगी यूजिंग मल्टी प्रोसेसिंग वैल्यू लाइक दिस। ठीक है, मैं अभी आता हूँ उस पर। सबसे पहले तो ये इंक्रीमेंट का फंक्शन देख लो कि लूप चल रहा है 1000 तक, और जब तक अगर तो वो फ्री है, यानी कि लॉक अक्वायर नहीं हुआ तो लॉक अक्वायर करके उस काउंटर में वैल्यू ऐड कर दें और फिर देन काउंटर रिलीज हो जाए। ओके, अब आ जाओ मेन फंक्शन में जो कि एक्चुअल कोड है। तो हमारे पास सबसे पहले लॉक इनिशियलाइज हुआ, क्रिएट हुआ, मल्टी प्रोसेसिंग लॉक, सही। एंड देन तुम्हारे पास जो शेयर्ड वैल्यू है, शेयर्ड मेमोरी, उसका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। कैसे? मल्टी प्रोसेसिंग वैल्यू। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहला उसकी डेटा टाइप बता रहा होता है एंड सेकंड उसकी स्टार्टिंग वैल्यू। तो हमारे पास ये पता चल रहा है ये जो शेयर्ड मेमोरी है इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। डेटा टाइप इंटीजर। एक सेकंड आया मैं। ओके, अच्छा कहाँ था मैं? स्टार्टिंग डेटा टाइप इसकी इंटीजर थी और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0। सही, यहाँ तक क्लियर? हाँ। ओके, इसमें हमें करने की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी? पिछले वाली थ्रेडिंग वाली लैब्स में तो हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे कर दिया था, इसमें करने की ज़रूरत ये पड़ी बिकॉज थ्रेड्स तुम्हारे पास इफ़ देयर विद इन द सेम प्रोसेस तो वो मेमोरी शेयर करते हैं, इसलिए उसमें डायरेक्ट वेरिएबल से ही काम चल रहा था। जबकि इसमें हमें सिंस मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट करके हम लोग वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले एक शेयर्ड मेमोरी बनानी है यूजिंग दिस मेथड लेट्स सपोज, एंड देन उस वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर पाएंगे। ओके, इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोला हुआ इसमें इंक्रीमेंट करना है। सही है, इसमें टास्क ये था कि इंक्रीमेंट करना है। सही, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। ये तुम्हारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है जो कि आई एम प्रीटी श्योर आगे बहुत लैब्स में यूज़ हो रहा होगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होती क्या है और ये एग्जीक्यूट कैसी होती है। इसमें लिखा हुआ क्या है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और लेट्स सी के होता क्या है इसमें। ठीक है, ओके, दिस इज जस्ट लाइक सेइंग फॉर आई इन रेंज 5, और तुम्हारे पास फिर सबसे पहले एक मल्टी प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, लेट्स से p इज इक्वल्स टू मल्टी प्रोसेसिंग काउंटर लॉक, और फिर तुम्हारे पास एक लिस्ट ऊपर इनिशियलाइज हुई है, लेट्स से लिस्ट के नाम से, और यहाँ पे हो रहा है लिस्ट डॉट अपेंड p। जो मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है ना, एग्जैक्टली यही काम इस सिंगल लाइन ऑफ कोड से हो रहा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यही है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही क्या होता है, वो छोटा करना, राइट? आई थिंक यही होता है, मुझे याद नहीं है। पॉइंट इज कि इस काम से एग्जैक्टली ये वाला काम हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास ये जो पहली लाइन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बता रही है तुम्हारी कि लूप में कौन सी लाइन चलेगी, यानी कि लूप में क्या चलेगा, एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है जिसका टारगेट क्या है, इंक्रीमेंट, और आर्गुमेंट इसके 2 जा रहे हैं, सही। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लूप कितनी टाइम चलेगा, और ये अंडरस्कोर क्या है, वो बेसिकली इसको आई से चेंज कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो होगा क्या कि 5 दफ़ा लूप चलेगा और 5 दफ़ा लूप में तुम्हारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी, एंड दिस आउटर स्क्वायर ब्रैकेट इंश्योर्स के वो जो 5 जो भी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है वो इस लिस्ट में जा रही है। तो एक इससे होगा क्या कि प्रोसेसेस एक लिस्ट है जिसमें 5 प्रोसेसेस होंगे। क्लियर हुई ये बात? हाँ। ओके ओके, तो जब तुम्हारे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें 5 प्रोसेसेस क्रिएट हुए हैं,
याद रखना क्रिएट होने का ये मतलब नहीं है कि वो रन हो गए। रन कैसे होंगे? स्टार्ट करने पे तो होंगे। हम लोग ने जो लिस्ट है उस पर लूप चलाया फॉर प्री प्रोसेसेस एंड देन पी डॉट स्टार्ट। जब पांचों स्टार्ट हो गए एंड देन दोबारा से लूप चला के हम लोग ने ज्वाइन कर लिया। सही। क्लियर? क्लियर। हम्म। शेयर्ड मेमोरी यूजिंग वैल्यू एंड अरे। तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं शेयर्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के। सबसे पहले वैल्यू देखते हैं। एक्चुअली वैल्यू तो अभी हो गया ना, हाँ। जब वैल्यू तो वही चीज़ है जो कि ऊपर थी। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, देखो वैल्यू ऊपर। अच्छा ये बता दो चलो कि यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग डॉट वैल्यू क्यों है और वहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्यों है? कुछ आइडिया? नहीं। यहाँ पे इंपोर्ट क्या हुआ है सिर्फ, मल्टी प्रोसेसिंग। और वहाँ पे फ्रॉम मल्टी प्रोसेसिंग दो चीज़ें इंपोर्ट हुई हुई हैं डायरेक्ट, प्रोसेस और वैल्यू। तो व्हेन यू इंपोर्ट लाइक दिस तो तुम्हें पूरे के पूरे उसको सिंटैक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुमने प्रोसेस और वैल्यू इंपोर्ट किए हुए डायरेक्ट, तो प्रोसेस भी डायरेक्ट ऐसे ही क्रिएट होंगे और वैल्यू भी, शेयर्ड वैल्यू भी डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग। डजंट नीड टू बी मल्टी प्रोसेसिंग डॉट वैल्यू। सही? ओके। नहीं आया समझ? शायद नहीं आया। ओके। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कि import numpy, ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म। और एक numpy का फंक्शन है called ज़ीरो। मुझे पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन लेट्स सपोज है। तो अगर मुझे सही है। numpy का ये फंक्शन कॉल करना है, मेथड कॉल करना है, तो सिंस मैंने import क्या किया, numpy, राइट। तो मुझे अगर उसका फंक्शन कॉल करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, numpy को रेफर करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे import किया है, एंड देन डॉट ज़ीरो। लेकिन हम्म। अगर मैं ये भी करता हूँ फ्रॉम numpy, क्योंकि उसके अंदर का पार्ट है, उसका मेथड है, import ज़ीरो, तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट ज़ीरो भी जीरो यूज कर लूंगा। कर सकता सही हूँ। है। एंड देन दिस ज़ीरो वुड रेफर टू द थिंग जो मैंने यहाँ पे import किया। सही सही है। ओके। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। सबसे पहले एक वैल्यू इनिशियलाइज हुई जो कि शेयर्ड वैल्यू है, फंक्शन डिफाइन हुआ जो कि इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। प्रोसेसेस क्रिएट हुए तुम्हारे पास, कितने प्रोसेसेस क्रिएट हुए, कितने लूप चल रहा है, 10 का लूप चल रहा है, तो 10 प्रोसेसेस क्रिएट हुए। सारे के सारे प्रोसेसेस में ये फंक्शन टारगेट वैल्यू है। और फिर क्रिएट होने के बाद उस जो लिस्ट है जिसमें सारे प्रोसेसेस हैं, सारे हम लोगों ने स्टार्ट किए एंड देन सारे हम लोगों ने ज्वाइन किया। सही है। ओके। ओके। हम्म। अब आ जाओ यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसेस। यूज अ पूल टू डिवाइड द वर्कलोड अमंग प्रोसेसेस। क्या करना है इसमें, एक्सप्लेन प्लीज। वैसे ही जैसे हमने पहला वाला टास्क किया है, हम्म। तब से हमने पूल बनाया था, तो वो इस तरीके से मैंने वो ये नहीं पूछा कि चलेगा कैसे हर करना है, दफा फिर। मैंने पूछा करना क्या है। अच्छा, फिर करना क्या है भाई? फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं ना हाँ मल्टी तो फिर प्रोसेस से। इतना इतना सबर करके क्यों बोल रहे हो? फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करना है, राइट। और यहाँ पे की टर्म है फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स, राइट। तो यानी कि मल्टीपल नंबर्स के फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करना है, ऐसे, हम्म। राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर दी जिसमें वो नंबर्स हैं जिसके मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, सही है। हम्म। एंड देन मैंने इसके ऊपर कर देते हैं टू कीप थिंग्स कंसिस्टेंट, एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल के नाम से, ठीक है। मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा क्योंकि सबको पता है फैक्टोरियल का फंक्शन कैसे बनता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसके इसके एक्चुअली यहाँ पे कर देते हैं विद मल्टी प्रोसेसिंग पूल, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, विद पूल
एज पूल, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पूल रिजल्ट्स, ताकि वो सेव भी हो जाए। पूल डॉट मैप, और इसमें क्या जा रहा होगा, सबसे पहले तो कौन सा फंक्शन है जो इस लिस्ट पर चलाना है, तो मैं इस फंक्शन का नाम लिखूंगा, एंड देन डाटा पास करूंगा जिस पे मुझे मैप करना है, और यहाँ पे मुझे एक्चुअली वो भी देने होंगे, प्रोसेस मैक्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस। या 4 कर देते हैं, चलो, विथ ओके फैक्ट एंड ओ। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, और नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया। मैप वाली चीज क्या कर रहा था? ये मैप वाली नो, चीज़, मैप वाली चीज़ क्या कर रहा है कि इसमें मैंने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं, फैक्ट और ओ। पहला वाला क्या बता रहा है कि किस फंक्शन पर फैक्टोरियल। मैप करना है, सही है। और सेकंड बता रहा है कि किस डाटा लिस्ट। को, किस इनपुट को मैप करना है टुवर्ड्स आउटपुट। सही है। तो वो 4 प्रोसेसेस बनेंगे। पहला प्रोसेस इसको कैलकुलेट कर रहा होगा, दूसरा प्रोसेस इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, एंड सो ऑन। ओके। ठीक है, इसका एक्चुअल कोड देखना है, कंप्लीट तो बता दो, दिखाता हूँ, वरना ऐसे ही है, नहीं देखना तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सही है, ऐसे ही समझ में आ गया। ऑन implement a producer consumer scenario using queue one process। अच्छा ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर बनाना है यूजिंग क्यू, घिसा पिटा। ठीक है, मैं अब सिंपली आगे लेके जा रहा हूँ, सही है ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर बनाना है यूजिंग मल्टी प्रोसेसिंग हाँ, वाला क्यू। मैं दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ। सिंक्रोनाइजिंग काउंटर इंक्रीमेंट, यूज लॉक, create a program where multiple processes increment a shared counter. Use log to ensure that each process increments the counter without conflicts. सेम चीज़ करनी है, इसमें लॉग बनाना है तुम्हें, और साथ साथ एक शेयर्ड, अब हम लोग मल्टीपल प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो वैल्यू वाली चीज़ करके हमें शेयर्ड मेमोरी लोकेशन बनानी पड़ेगी, एंड देन उस शेयर्ड मेमोरी को अपडेट करना होगा, जैसे कि ऊपर किया हुआ है। कहाँ कहाँ किया हुआ है ऊपर, कहाँ किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, शेयर्ड मेमोरी बनाई हम लोगों ने और लॉग बनाया। एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है एक्चुअली उस टास्क में। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। Discuss the challenges and advantages of parallel programming in Python. Include examples of scenarios where it would be beneficial to use multiprocessing or threading. जीपीटी को दें, 2। मेरा लैपटॉप मर रहा होता है जब मैं शेयर स्क्रीन और रिकॉर्ड और पता नहीं क्या क्या कर रहा होता हूँ। अच्छा वाला दे देता ना। सही बात है। अच्छा, advantages of parallel programming in Python: performance improvement, obviously, faster execution, ठीक है, इस पे मैं जा भी नहीं रहा। efficient CPU utilization, on multi-core processes parallel programming helps distribute workload across multiple cores, ठीक है। multiple core processors पता है ना क्या होता है, जैसे multiple cores होती हैं, multiple cores का क्या मतलब है कि इसके पास multiple AL यूज़ होंगे, multiple जितने भी प्रोसेसर के कंपोनेंट्स होते हैं वो होंगे। तो हमारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग से क्या होगा कि वो मल्टीपल कोर्स यूटिलाइज हो रहे होंगे, ओके, इंस्टेड ऑफ सही वो है। सिंगल कोर पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट्स, जब लार्ज डाटा सेट्स हैं तो मैं उसको डाटा सेट को ब्रेक डाउन करके उस ब्रेक डाउन वाले पार्ट पर मल्टीपल कोर्स पर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, व्हिच लीड्स टू फास्टर कंप्यूटेशन। सही।
Responsiveness in applications. In GUI applications, threading ensures that the main thread remains responsive while background tasks execute concurrently. अगर फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, सही है, और उसमें स्क्रिप्टिंग हो रही है, जावा स्क्रिप्टिंग हो रही है पीछे, तो तुम्हारे पास अगर एक कोर होता और एक सिंगल थ्रेडेडली एग्जीक्यूट हो रहा होता, तो फिर तुम्हारे पास या तो सिर्फ स्क्रिप्टिंग चल रही होती या फिर हम लोग इंटरैक्ट कर सकते विद द जीयूआई, स्क्रॉल डाउन कर सकते, क्लिक कर सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। लेकिन बिकॉज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोग्रामिंग, हम लोग दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं विदाउट हायर रिस्पॉन्सिवनेस। चैलेंजेस, मैंने लास्ट टाइम ये चीज़ करवाई थी मेरे ख्याल से तुम्हारे पीडीसी के मिड से पहले, मुझे याद नहीं है क्या है। Python's skill allows only one thread to execute Python bytecode at a time, limiting the effectiveness of threading. Use oh, I see. Python की limitation ये है कि जब हम लोग threads, multiple threads बनाते हैं, तो वो एक global interpreter lock है Python का, जो कि सिर्फ एक thread को ही allow करता है at a time to execute. सही। तो उसका वर्क अराउंड है मल्टी प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। तो वो जो सवाल किया था हम लोगों ने शुरू में कि व्हेन टू यूज़ मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, पाइथन में इट्स बेटर टू यूज़ मल्टी प्रोसेसिंग सिंस इट बाईपासेस द GIL, गिल, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक। तो गिल तो लॉक लगा देता है ना, मतलब वो मल्टी प्रोसेसिंग होने नहीं देता। थ्रेडिंग में थ्रेड्स अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग नहीं होने देता, नॉट मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। सही है। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंक्रोनाइजेशन। अभी तक तो बहुत सिंपल एग्जांपल थी, राइट। लेकिन अगर वो ओएस में याद हो तुम लोगों को कि 3 क्लासिकल प्रॉब्लम्स थी, उसमें से एक काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, समवट कॉम्प्लेक्स थी। वो एक डाइनिंग टेबल वाली एक प्रॉब्लम थी, राइट। तो वो तो उस एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से 5 थे तुम्हारे पास रिसोर्सेज, जो कि 5 प्रोसेसेस थे जो कि जिनको आपस में शेयर करनी थी। इफ़ देर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स जो कि आपस में शेयर होनी है, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है एंड इट्स हार्ड टू कोड, ताकि वो एक डेडलॉक भी नहीं लग जाए एंड इट इंश्योर्स efficient usage of multiprocessing. ओवरहेड ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। सही, ओवरहेड पता है ना क्या होता? किसी भी चीज़ का ओवरहेड क्या होता? नहीं, रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड। नहीं, ओवरहेड होता है तुम्हारे पास वेस्टेज ऑफ टाइम। प्रोसेस क्रिएट होने में कोई एफिशिएंटली टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम, सीपीयू का टाइम प्रोसेस क्रिएट होने में यूज़ हो रहा है, नॉट टू एग्जीक्यूट प्रोसेसेस। तो उस ऐसे टाइम को ओवरहेड कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ओएस में जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती थी, तो तब भी वो ओवरहेड था। क्यों था ओवरहेड? क्योंकि जब तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, एक प्रोसेस उठ के दूसरा प्रोसेस क्यू में आ रहा है, रनिंग क्यू में आ रहा है, तब कोई मीनिंगफुल काम नहीं हो रहा। तो जब कोई मीनिंगफुल काम नहीं हो रहा, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरहेड। प्रोसेस क्रिएशन में भी ओवरहेड है, बिकॉज जब प्रोसेस क्रिएट हो रहा है और प्रोसेस क्रिएट होने में ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू थ्रेड्स, तो वो उस वक्त कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती चीज़, राइट। लेट्स सपोज अगर प्रोसेस नंबर स्क्वायर करने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस बनाया है, तो वो नंबर स्क्वायर तब तक नहीं होगा जब तक ये प्रोसेस क्रिएट नहीं होगा, विच इज़ ऑब्वियस। लेकिन वो प्रोसेस जब तक क्रिएट हो रहा है, दैट टाइम इज़ व्हाट? ओवरहेड। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, ओके। डीबगिंग डिफ़िकल्टी, मैं इस पे जा भी नहीं रहा, ऑब्वियसली इट्स वुड बी डिफ़िकल्ट जहाँ पे पैरेलल प्रोग्रामिंग होगी। व्हेन टू यूज़ थ्रेडिंग वर्सेस, अच्छा ठीक है। थ्रेडिंग इज़ बेस्ट फॉर IO बाउंड टास्क्स। सही। ओके। Why? Since GIL limits CPU bound threading okay, I see. जो GIL है वो सिर्फ CPU bound थ्रेडिंग की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, राइट। जो IO बाउंड प्रोसेसेस हैं या IO बाउंड टास्क्स हैं, उनको आई गेस नहीं करता। आई हैव नो आइडिया, ये नहीं करता। मैं एक्चुअली रिसर्च करके बताऊंगा, क्योंकि ये वाली बात सर फरहद को पता होगी। ये रिकॉर्ड हो रही है तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। सही है। हाँ हाँ, पता होगी, ऑब्वियसली पता होगी।
ऐसी बात है। टीचर है यार वो। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, मल्टी प्रोसेसिंग वो आईओ बाउंड टास्क के लिए था, और ये मल्टी प्रोसेसिंग सीपीयू बाउंड टास्क्स के लिए बेस्ट यूज़ होता है, सिंस तुम्हारे पास जो मल्टी प्रोसेसिंग मॉड्यूल है वो गिल को ओवरकम कर देती है, बाईपास कर देती है, तो तुम्हारे पास मल्टीपल कोर्स पर चल सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस। कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इतना सब कुछ नहीं जा रहा, इतने से क्वेश्चन का इतने से आंसर का बनता है। हाँ बस सही है, सही है। ये थी लैब 4। सही है। हम्म। अब आएगी, क्या आएगी? लेफ्ट 5। वाह यार, लैब 4 के बाद 5 आता है। पता नहीं शायद तुम्हारा 6 आता हो। ओके, ये आखिरी लैब है आज के लिए। अच्छा, एडवांस मल्टी, ये भी मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में है। क्या लिखा? मल्टी प्रोसेसिंग पार्ट 2। सही है। और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? एक मैनेजर यूज़ होगा, यूज़ फॉर शेयर्ड डाटा स्ट्रक्चर्स, प्रोसेस पूल्स फॉर, अच्छा पूल यूज़ होगा इसमें दोबारा से, कस्टम प्रोसेसेस क्लासेस यूज़ होंगी, पाइप्स एंड क्यूज़ यूज़ होंगे, मल्टी प्रोसेसिंग विद कंकरेंट फीचर्स, ये सब देखते हैं। सबसे पहले मैनेजर्स। मैनेजर्स, अभी तक हम लोगों ने जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज देखी हैं, शेयर्ड मेमोरी, टेक्निकली एक ही देखी है, लेकिन वो इंटीजर का था, राइट? व्हेन इट्स अ सिंगल वैल्यू, वो फ्लोट भी हो सकती थी, जो और मैं वो शेयर्ड ऑब्वियसली, मेमोरी देखी। हाँ, वो स्ट्रिंग भी हो सकती थी, वो इंटीजर और फ्लोट भी हो सकती थी, लेकिन पॉइंट इज दैट वाज अ सिंगल वैल्यू। मैनेजर क्लास हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को शेयर्ड मेमोरी की तरह यूज़ करने देती है, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरीज एंड नेम स्पेसेस। नेम स्पेस पता है ना क्या होता है? नहीं? नेम स्पेस होते हैं तुम्हारे जो, उसका पता है ना, ग्लोबल, ग्लोबल नेम स्पेस, लोकल नेम स्पेस, ग्लोबल यस। स्कोप, लोकल स्कोप, तो डिफरेंट नेम्स स्पेस उनके कहलाएंगे। if they can't access different variables, if they can't access variables of each other, they're in different namespaces, right? For example, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है b, तो मैं फंक्शन के बाहर उस b को एक्सेस नहीं कर सकता ना, बिकॉज इट्स इन अ डिफरेंट नेम स्पेस। सही? अगर नहीं आया समझ में तो इट्स फाइन, सिर्फ एक जिक्र था। आई डोंट नो मैंने क्यों एक्सप्लेन करना शुरू किया। अच्छा, सबसे पहले शेयर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी बना रहे हैं हम लोग यूजिंग मैनेजर, और उसमें करना क्या है हमें? यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे जो कि उस डिक्शनरी में ऐड कर रहे होंगे साथ साथ साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो एक फंक्शन बना दिया जो कि डिक्शनरी में ऐड कर रहा होगा, जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं। एक तो डिक्शनरी इटसेल्फ, दूसरी की, तीसरी वैल्यू। सही? मेन फंक्शन के अंदर विद मैनेजर इज मैनेजर, यहाँ पे तुमने क्या किया? इससे क्या हो रहा है? प्लीज़ एक्सप्लेन जल्दी से। शेयर डिक्शनरी इक्वल्स मैनेजर डॉट डिक्शनरी। बताओ लारे। तुमसे पूछा है। किसी से भी पूछा है। इससे तुम्हारे पास एक शेयर्ड मेमोरी बन रही है जो कि क्या है? डिक्शनरी है। सही है। तो सही जो है। पहले वैल्यू वाली चीज़ थी जो हम लोगों ने कहाँ की थी, लैब 4 में। हाँ, तो वो इंटीजर था उसकी डाटा टाइप, राइट? उसकी डाटा टाइप क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी। सही। तो अगेन ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। यहाँ पे कितने प्रोसेसेस क्रिएट हुए हैं? 5। 5 प्रोसेस क्रिएट हुए हैं। उस 5 प्रोसेस के अंदर कौन सा फंक्शन रन होगा? ऐड टू डिक्शनरी। 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे ये जा रहे हैं। एक शेयर डिक्शनरी इटसेल्फ, ये होगी उसकी क्या? की 0, की 1, की 2, की 4, और उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4। ओके। सही है। की में और आई में क्या फर्क है? दोनों सेम नहीं हुए? यहाँ पे तुम्हारे पास की और जो ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट्स में आई है, तो एक्चुअली
पहली पहली जो डिक्शनरी का आइटम होगा उसकी Oh, की I got it. इटसेल्फ ही सही की 1 होगी, है। एंड देन की सॉरी की 0, एंड देन की 1 की 2 की 3 की 4, और उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4। सही है, ठीक। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोसेस बन गए, एंड देन बारी बारी स्टार्ट होगा। क्लियर? क्लियर। हम्म। ओके, अब तुम्हारे पास पूल है अगेन। ओके, अब तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, इसका फंक्शन है। ओके, कितने हम लोग पूल यूज़ करके मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट करके, और हम लोग कितनी रेंज के बीच में चेक करेंगे नंबर्स को, 1 से लेके 9999। तो हम लोग एक लिस्ट, इससे क्या बन जाएगी, नंबर्स में एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें फ्रॉम 1 टू 9999 नंबर्स हैं, और उन सब को हम लोग चेक करेंगे कौन से प्राइम है कौन से नहीं। सही सही। है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे प्राइम से क्या हो जाएगा, प्राइम से क्या हो जाएगा, टाइम से वो नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर में सेव हो रहे होंगे ना? हाँ लेकिन के नंबर्स इटसेल्फ नहीं हो रहे होंगे, राइट। पूल डॉट मैप क्या कर रहा है कि इस लिस्ट को या इस डाटा को किस पे मैप कर रहा है, इस पर। इस प्राइम। और ये एक्चुअली रिटर्न क्या कर रहा है, तुम्हें ये देखना है, क्योंकि वही प्राइम्स पे सेव होगा। इसमें रिटर्न या तो फॉल्स कर रहा है या तो ट्रू कर रहा है। इफ द नंबर इज प्राइम, इट इज गोना रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, राइट। तो प्राइम्स वुड बी अ लिस्ट जिसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ये सब वैल्यूज होंगे। यहाँ तक क्लियर ओके, यस। है? हाँ। अब यहाँ पर तुम्हें एक्चुअली निकालना है क्या है कि सिर्फ और सिर्फ, अब हमें इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू सेव हो रही है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन से नंबर एक्चुअली ट्रू है, कौन सा नंबर कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। सही बात समझ में आई? हम्म। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर फाइनली ये किया, जिसमें हो क्या रहा है कि नंबर फॉर नम क्या कर रहा है इसमें, इन शॉर्ट मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जिप पता है क्या करता, जिप करता है हमारे पास नहीं। हाँ। डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है, दो लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है ए, 1 2 3 4 हम्म। 5 6 7, और तुम्हारे पास यहाँ पे एक डिफरेंट लिस्ट है जिसमें हेलो एंड बाय एंड सो ऑन। ठीक है, इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, ए और बी की, फॉर जिप टू वर्क। ओके, जब मैंने ये कर दिया, सही। और अब मैं ये कर रहा हूँ कि q इज इक्वल्स टू जिप, और इसमें ब्रैकेट्स में मैंने एक a दिया आर्ग्यूमेंट और एक b दिया, तो सर रिजल्ट q की वैल्यू, q का रिजल्ट ये होगा, एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें पहले आइटम की जो है वो, जो मैंने पहला पास किया है a, उसका पहला ये होगा, यानी कि उसकी की जो है 1 बन गई, हम्म। और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, हेलो। यप, क्योंकि सही इस है। सेकंड वाले में b का ही है। सेकंड इसका जो आइटम है वो क्या हो जाएगा, की क्या बन जाएगी 2, एंड देन उसकी वैल्यू हम्म। बाय एंड सो ऑन। ठीक है, सही है। जिप से समझ में आया क्या हुआ? हाँ। तो ये यहाँ पे जिप भी एग्जैक्टली वही कर रहा है कि वो क्या कर देगा, की और वैल्यू कर देगा। यहाँ पे की क्या बन जाएगी, नंबर्स बन जाएंगे, और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्रू और फॉल्स। तो इससे एक लिस्ट हम्म। रिटर्न हो जाएगी जिसमें सारे के सारे नंबर्स होंगे, कीज़, और उनकी वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स होंगी, जो कि बता रही होंगी कि नंबर प्राइम है या नहीं। इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। तुमने जो वाली चीज़ दिखाई थी जिसके अंदर वो अपेंड हो रहा था, यहाँ पे ये वाला कोड लिखा हुआ है, ये वाली भी सेम यही वाली चीज़ हुई है ना? हाँ, यहाँ पे भी तो जिप यूज़ हुआ हुआ है ना। नहीं, जिप के अलावा वो जो राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स का तुमने बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट मींस दैट इट्स अपेंडिंग इन इट, तो ये वही वाली चीज़ है या ये नहीं? हम्म। नहीं, ये तुम्हारे पास इसमें उसमें तो लिस्ट बन रही थी ना, इससे हम्म। डिक्शनरी बन रही है, फ़र्क ये है।
अच्छा सही है, ठीक है। तो इसमें एक लिस्ट बन रही है जिसके अंदर एक सेल्फ एक डिक्शनरी है। सही है। ओके, तो पॉइंट इज कि इन द एंड इससे एक तुम्हारे पास सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं एंड सो ऑन। ओके, आगे बढ़ो। हाँ। सही, अब तुम्हारे पास कस्टम प्रोसेस क्लासेस हैं। अब यहाँ याद ये रखो कि तुम्हारे पास जो डॉट स्टार्ट है, डॉट रन है, राइट, जितने भी प्रोसेस यहाँ पे हम लोग ने प्रोसेस कैसे बनाते हैं, प्रोसेस कैसे बनाते हैं ज़रा बताओ, या थ्रेड या प्रोसेस कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं ना, राइट, कोई भी वेरिएबल लेते हैं एंड देन यहाँ हम्म। पे ये लिखते हैं। तो ये एक्चुअली क्लास है एक, डॉट प्रोसेस जो है क्या, ये एक क्लास है, तो एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो क्लास कोई ना कोई एग्जिस्ट करती होगी जिसके पहले सी मेथड होंगे, जैसे कि डॉट स्टार्ट, डॉट जॉइन, राइट। हाँ। तो अब बात आ रही है कि कस्टम प्रोसेस क्लासेस की, कि हम लोग अपनी प्रोसेस की क्लास बना रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे जस्ट टू एकोमोडेट जो कि हम हमारा काम होगा उसको हम लोग परफॉर्म कर सकें, अगर जो बिल्ट इन प्रोसेस की क्लास है वो इसको अकोमोडेट नहीं कर रही हो। एग्जाम्पल इसकी, इससे पहले के सवाल है, एग्जाम्पल इसकी ये है कि फॉर एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल, हम लोग ने एक क्लास डिफाइन की हुई है, क्या, किस नाम से, डेटा प्रोसेसर। इनहेरिट किससे कर रही है क्लास, प्रोसेस। राइट, डेटा प्रोसेस इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ दिस पेरेंट क्लास। सही, तो अच्छा, चाइल्ड क्लास से होता क्या, चाइल्ड क्लास मतलब की सब क्या प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो कि पेरेंट की होती हैं वही चाइल्ड में भी आ जाती हैं, पॉइंट इज दिस, राइट। साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हैं। ओके, तो इनिशियलाइजर एक डाटा प्रोसेसर है, इसमें हम लोग ने इनिट वाले उसमें दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक डाटा और एक शेयर्ड लिस्ट, ठीक है। डाटा सुपर इनिट वगैरह पता है नहीं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सबसे पहले हाँ वो जो हाँ हाँ। पेरेंट क्लास का है वो कॉल होगा। तो डाटा जो पास किया हुआ है वो डाटा में चले गए, सेल्फ डॉट डाटा में, और जो शेयर्ड लिस्ट है तुम्हारे पास यहाँ पे चली गई। दोनों में फ़र्क क्या है अभी रन करते वक्त देखते हैं। और रन में हो क्या रहा है कि ये क्या हो रहा है, चलो ये बता दो ये क्या हो रहा Wait, ये रिजल्ट वाला पूछ रहे हो? है। बता दो यार। ये डेटा का स्क्वायर हो रहा है ना? हाँ ना, वो यस, अभी तो करवाए थे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। देखो क्या है, एक्स मल्टीप्लाई हाँ। बाय एक्स, राइट, हर लाइन में क्या होगा, एक्स का अब यहाँ पे स्क्वायर लिस्ट होगा। कॉम्प्रिहेंशन हो रही है हाँ, यहाँ कि पे ऊपर नहीं हो रही थी ना, ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स थे तो नहीं। नहीं, ऊपर भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थी, लेकिन उस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डिक्शनरी थी। हाँ मैंने पूछा, तुमने कहा नहीं अभी नहीं हो रही क्योंकि इसमें डिक्शनरी बन रही है। ओके, मैंने ये तो माय पूछा था। बैड, लेकिन यस इसमें कॉम्प्रिहेंशन हो रही है। आई डोंट नो मैंने क्यों बोला होगा, लेकिन यस इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि है इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये सिंटेक्स है ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, पहले बस पहले इस लिस्ट के अंदर इटसेल्फ एक डिक्शनरी है। ओके, सही है। अच्छा, यहाँ पे हर लाइन के अंदर एक्स स्क्वायर होगा और लूप चल रहा है फॉर एक्स इन डाटा, और फिर एक्स का स्क्वायर हो रहा है और एक्स का स्क्वायर होके इस लिस्ट में सेव हो रहा है। सही, ओके। और फिर तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि एक्सटेंड से क्या होता है, लिस्ट का एक मेथड है एक्सटेंड। लिस्ट एक्सटेंड हो रही होती है। एक्सटेंड का क्या मतलब है, नहीं, अपेंड और एक्सटेंड, अपेंड भी तो यही कर रहा होता है, नहीं, अपेंड से लिस्ट एक्सटेंड नहीं होती। हाँ। तो अपेंड और इसमें क्या फ़र्क, क्या है, फ़र्क ये है कि लेट्स से तुम्हारे पास लिस्ट एक ये रही, राइट, हम्म। अगर मुझे एक वैल्यू अपडेट अपेंड करवानी हो तो मैं अपेंड यूज़ करूँगा। अगर मुझे दो लिस्ट हैं, लेट्स सपोज एक ये ओ और एक ए है ये, और मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, ओ डॉट एक्सटेंड और ब्रैकेट में क्या दे एक्सटेंड। दूँगा, दूसरी लिस्ट दे दूँगा। तो एक
तुम्हारे पास इसी लिस्ट में ये वाली सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। ऑन सही। ऑन ठीक हाँ। है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन फंक्शन में आ जाओ। डाटा चंक्स के नाम से एक वेरिएबल है जिसमें नेस्टेड लिस्ट्स हैं। ठीक है, एक तो गौर से देख लो इसको, देख लिया होगा। फिर तुम्हारे पास मैनेजर आ रहा है और तुमने एक शेयर्ड लिस्ट बनाई हुई है, मैनेजर डॉट लिस्ट। डिक्शनरी के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, मैनेजर डॉट DICT, और इसमें लिस्ट का शेयर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैनेजर डॉट लिस्ट। सही। डॉट लिस्ट। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें करना ये है कि मल्टीपल प्रोसेसेस बनाने हैं। एक प्रोसेस इसको स्क्वायर कर रहा होगा, एक प्रोसेस इसको स्क्वायर कर रहा होगा, एक प्रोसेस इसको स्क्वायर कर रहा होगा, और सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं इनके रिजल्ट्स को शेयर्ड लिस्ट में डाल रहे होंगे, जो कि यहाँ पे यही हो रहा है। राइट, 3 प्रोसेसेस बनाएंगे हम लोग। प्रोसेसेस क्या कर रहे होंगे कि जो उनको डाटा मिलेगा, विच इज़ एक प्रोसेस को ये डाटा मिलेगा, एक प्रोसेस को ये, एक प्रोसेस को ये, वो जो प्रोसेसेस हैं उनको स्क्वायर करेंगे वो, और स्क्वायर को जो लिस्ट में आ रहा होगा उनके स्क्वायर, उसको फाइनली शेयर्ड लिस्ट में एक्सटेंड कर देंगे। यानी कि वो जो शेयर्ड लिस्ट है जो कि इनिशियली एम्प्टी होगी, वो एक्सटेंड होते जाएगी और सबका स्क्वायर आ रहा होगा। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेसेस बन रहा है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगेन, हर लूप के अंदर तुम्हारे पास फॉर चंक इन डाटा चंक्स। डाटा चंक्स क्या है, ये लूप की पहली आइट्रेशन में क्या वैल्यू होगी चंक की? लूप की 1 होगी। नहीं, ये पूरी लिस्ट होगी ना, 1 2 3 वाली। यस ये वाली होगी। राइट, और वो पूरी लिस्ट किस में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी पहली आइट्रेशन में। तो तुम्हारे पास पहली आइट्रेशन में एक प्रोसेस बन रहा है, डाटा प्रोसेसर, और उसके आर्ग्यूमेंट में क्या जा रहा है, जो 1 2 3 है, चंक और शेयर यानी कि लिस्ट। जो हाँ, डाटा था उसका, इसमें इसका पहली पहले लिस्ट। प्रोसेस का डाटा हाँ। जो है 1 2 3 है, और साथ साथ शेयर्ड लिस्ट भी जा रही है। फिर सेकेंड आइट्रेशन में डाटा क्या जा रहा होगा, 4 5 6 एंड सो ऑन। इस हमारे पास लिस्ट में सारे प्रोसेस बन गए, एंड देन प्रोसेस को लूप चलाकर प्रोसेस को सारा स्टार्ट किया एंड देन एंड किया। ओके सही है। ओके ठीक है। अच्छा, पाइप्स एंड क्यूज फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। पाइप्स और क्यू, पाइप्स पता है ना क्या होता, वो कम्युनिकेशन मेथड्स था बिटवीन प्रोसेसेस। हाँ। Okay, write a program where two processes use a pipe to communicate. One process should send messages to the other, which then sends an acknowledgement. क्या करना है तुम्हें, एक सिमुलेट करनी है सिचुएशन जिसमें 2 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस को मैसेज सेंड करना है दूसरे प्रोसेस को, एंड देन दूसरे प्रोसेस को जब वो मैसेज सेंड हो जाए तो उसको एक्नॉलेजमेंट भेजनी है कि यस मुझे मैसेज मिल गया। ओके ओके, तो एक सेंडर का फंक्शन है जिसमें आर्गुमेंट जा रहा है पाइप, एक मैसेज है, कोई भी रैंडम सा मैसेज है जिसमें मैसेज 1 2 3 0 1 2 3 4, पाइप डॉट सेंड। इससे क्या हो रहा है, वो पाइप में मैसेज सेंड हो रहा है। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक? पाइप यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ हुआ है, याद रखना। पाइप में मैसेज फिलहाल सेंड तो हुआ, नहीं है। और क्या मैसेज सेंड हुआ, जो कि इस मैसेज 0 था, और फिर यहाँ पे प्रिंट होगा कि सेंट मैसेज। रिसीवर क्या कर रहा है कि वाइल ट्रू क्यों लगा हुआ है दिखता मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ पर जो पाइप डॉट रिसीव यानी कि हमेशा चलते रहेगा, राइट। इसलिए पाइप डॉट रिसीव से क्या हो रहा है कि जो मैसेज सेंड हुआ होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, मैसेज में, जो मैसेज इस वेरिएबल में आ जाएगा, मैसेज में। और देन वो प्रिंट होगा, और वो चेक कर रहा है। अच्छा, वाइल ट्रू से क्या होता है कि वो हमेशा चलते जाता है लूप, राइट। तो रिसीवर हमेशा रिसीव चेक करते रहेगा कि कुछ चीज़ रिसीव हुई या नहीं हुई, रिसीव हुई या नहीं हुई, रिसीव हुई या नहीं हुई। जैसे ही रिसीव हो जाएगी तुम्हारे पास साथ साथ ये प्रिंट भी करते जाएगा, राइट। जैसे ही चौथा मैसेज आ जाएगा, अगर मैसेज 4 है, क्योंकि लूप कितने सेंड कर रहा है, लूप कितने टाइम चल रहा है, 4 5 बार, राइट। वो जब तक ट्रू चल रहा है लूप। ये तो रिसीवर है, सेंडर कब तक चलेगा, हाँ। 4 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, सॉरी, अच्छा। राइट। और आखिरी 5 बार। मैसेज कौन सा होगा, मैसेज 4,
तो ये सेंडर यही रिसीवर यही चेक कर रहा है कि अगर मैसेज 4 आ गया तो फिर वो लूप को ब्रेक करता है, तो वो इन्फिनिट लूप चलने से रुक ही जाएगा। ओके, और फिर फाइनली तुम्हारे पास उसमें क्या हो रहा है कि पाइप बन रहा है, राइट। पाइप में एक पेरेंट कनेक्शन होता है और एक चाइल्ड कनेक्शन होता है। पेरेंट तुम्हारे पास पेरेंट क्या होता है, पेरेंट तुम्हारे पास भेज सकता है, चाइल्ड तुम्हारे पास रिसीव कर सकता है। तो तुम्हारे पास जो प्रोसेस एक बना है, हम लोगों ने एक प्रोसेस बनाया, उसका टारगेट फंक्शन क्या दिया, सेंडर, और उसको पेरेंट का कौन सा, सॉरी पाइप का कौन सा पार्ट दिया है, पेरेंट कनेक्शन। जस्ट टू बी क्लियर, मुझे पेंट खोलना है, लेकिन पेंट खोलने में टाइम लगेगा। तो पाइप के दो एंड्स होते हैं, राइट, लाइक अ फिजिकल पाइप, दो एंड्स हैं। ओके, ये जो पाइप है ये आई एम प्रीटी श्योर ये यूनी डायरेक्शनल पाइप है। यूनी डायरेक्शनल पाइप का क्या मतलब है, वन डायरेक्शनल। यस, ठीक है। और वन डायरेक्शनल ऐसे डिफाइंड है कि तुम्हारे पास इससे दो चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। जो पहला चीज़ रिटर्न होता है वो सेंडिंग एंड है, उस एंड से कोई चीज़ रिसीव नहीं हो सकती, और इस एंड से कोई चीज़ सेंड नहीं हो सकती, राइट। तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि जब मैं इसमें प्रोसेस बना रहा हूँ और ये सेंडर फंक्शन इस प्रोसेस को दे रहा हूँ मैं, तो उसको राइट एंड ऑफ द पाइप दे रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ सेंडर। तो मैंने सही वाला एंड जो है वो किसको दिया, सेंडर को दिया। अगर मैं आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड कनेक्शन लिख देता तो यहाँ पे एरर आ जाता, बिकॉज चाइल्ड कनेक्शन में ये वाला मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, पाइप डॉट सेंड। इसी तरीके से चाइल्ड कनेक्शन में, सॉरी पेरेंट कनेक्शन में ये वाला मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, रिसीव वाला। सवाल है तो पूछो। Parent is sending and child is receiving, right? यस, Okay. बस ये सवाल था। हाँ। ओके, मैं आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ रहा हूँ। कितना बाकी है यार, बहुत बाकी है, और मेरी हो गई है ये बस, बड़ी है लैब। मेरी हो गई है बस। अब मैं नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करूँगा जो जो कंकरेंट फीचर्स यहाँ से, ठीक है। ओके, Okay. मैं चलो बंद ठीक। कर रहा हूँ।